बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल साबर कोयल फार्म्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मेरा बच्चा माशाल्लाह 6 दिन का हो गया है और बड़ी प्लेटें चल रही हैं, पानी वाले बर्तन चल रहे हैं और पानी वाले बर्तनों की ऐसे तरतीब लगाई हुई है कि हर बच्चे की जो इजी एक्सेस हो पानी तक। और क्योंकि बाहर गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर जो है वो 42 है आज के दिन के लिए मेरी लोकेशन पे। तो इसलिए सुबह अच्छी तरह बर्तनों को धो के साफ़ पानी इसको देना होता है, क्योंकि पानी अगर आलूदा होगा तो इसमें कंटेमिनेटेड जो वाटर होता है उसमें जर्म्स जो है जरासीम बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं तेज़ी से। इसलिए अच्छी तरह बर्तनों को धो के साफ़ सुथरे बर्तन में पानी डाल के उसमें से इन बर्तनों को भरा जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डे बाय डे मेरे बच्चे की ग्रोथ जो है, क्योंकि इसकी उम्र जो है वो 25 दिन होती है। तो 25 दिन उम्र में हर दिन का फ़र्क आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा। तो आज मैं थोड़ी सी मार्केट के हवाले से इसकी बात करूंगा। मार्केट जो है इसकी लाहौर में काफ़ी है, उसके बाद पिंडी, इस्लामाबाद, मर्दान, पेशावर, मुल्तान, कराची, क्वेटा, जहाँ पे 5 स्टार होटल हैं। अब ये 5 स्टार होटल्स में भी चलता है, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग जिस तरह मछली को अपने शादी के मेन्यू में डालते हैं, इसी तरह अब इस बटेर को भी डाल रहे हैं लोग। जिस तरह अवेयरनेस लोगों में आती जा रही है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, इकोनॉमिकल ही रहता है। जैसे कि आजकल मुर्गी का जो रेट है वो 700 रुपये बड़े शहरों में केजी के हिसाब से जा रहा है। तो इसका तकरीबन 1300 से लेके 1350 रुपये केजी का इसका रेट पड़ता है। तो ये अशियाए 23 में थोड़ा सा इसका शुमार होता है, लेकिन ये है कि ये इसकी इतना महंगा नहीं है कि इसको अफोर्ड ना किया जा सके। शादियों में ये इसका इस्तेमाल अब रवाज पा रहा है। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि इसकी जो मार्केट है वो पूरे पाकिस्तान में है। अभी ज़रूरत इस बात की है कि किसी तरह से जो हुकूमत पाकिस्तान है वो इस सेक्टर को प्रायोरिटाइज़ करे, इसको तरजीह दे। तो इसमें थोड़ी बहुत ये जो आइटम्स इस्तेमाल होती हैं, अगर उनको सब्सिडाइज़ कर दिया जाए तो ये इतना जो सस्ता तैयार होगा कि इसको अरब ममालिक में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मेरा एक दोस्त है वो सऊदी अरेबिया में है, तो एक दिन उसने 6 बटेरों की पैकिंग मुझको दिखाई। तो मैंने उसे बोला भाई मुझे इसका रेट भी दिखाओ। तो जब उसका लिखा हुआ था 18 वहाँ के दिरहम लिखा हुआ था। जब मैंने उसको ज़रब दी तो वो तो तकरीबन बहुत ज़्यादा पैसे बन रहे थे, 1600-1700 रुपया बन रहा था 6 पीस का। तो हम तो इधर 65 रुपये का एक पीस जो है ना वो सेल करते हैं। तो इतना ज़्यादा पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा हो जो इस फील्ड में आ जाए और इसको एक्सपोर्ट करे। ये पाकिस्तान की ज़रूरियात से अभी तक ज़ायद तो नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने डॉलर कमाने हैं तो इस काम को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे जो हमारा एक्सपोर्ट टारगेट एरिया जो होगा वो अरब ममालिक होंगे, क्योंकि अरब लोग जो हैं वो बड़े शौक़ से बटेर को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह अगर ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे बहुत सारी फार्मिंग जो है बटेर की रवाज पा जाएगी, क्योंकि ये बटेर जो है बहुत हार्डी है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है बीमारियों के ख़िलाफ़। तो इसलिए इसको हर बंदा कर सकता है, हर ख़ास आम ये इस काम को कर सकता है। बहुत कम मेडिकेशन है बीमारियों के हवाले से। मैं 1-2 जो है ना एपिसोड बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें सिर्फ बीमारियों को मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं ओवरऑल जो है, जो भी मेरा ये जो क्लिप होता है इसमें ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि जिस टाइम पे मैं देखूंगा कि लोग जो है जो कमेंट में मुझे कह रहे हैं कि आप बीमारी को डिस्कस करें या इसके स्कोप को डिस्कस करें या इसकी फीडिंग को डिस्कस करें या इसमें कितनी जगह की रिक्वायरमेंट है, इस तरह जब आप मुझे कमेंट में लिखेंगे तो इंशाल्लाह मैं उन चीज़ों को भी फोकस करूंगा। मैं आपको रिस्पॉन्डिंग रहूँगा, जो आप क्वेरी करोगे इंशाल्लाह मैं उसको बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो मेयार होगा उस मेयार के मुताबिक मैं उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड करूँगा। तो इस तरह देख लें। अब इसकी जो ग्रोथ है वो आप इसकी ग्रोथ की पॉजिटिविटी देख सकते हैं। ये डे बाय डे जो है तकरीबन 3 ग्राम, 2 ग्राम, 2.5 ग्राम, अभी इसका ये वज़न 24 घंटे में चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये 14 दिन से ऊपर जाएगा तो फिर ये 4 ग्राम से लेके 5 ग्राम पर बर्ड जो है ना वो वज़न करेगा। तो ये इस तरह पानी के बर्तनों की इस तरह सेटिंग लगाते हैं। अभी मैंने इसको 16 बर्तन लगाए हुए हैं 7 लीटर वाले। बर्तनों की सेटिंग इस तरह होनी चाहिए जिस जगह पे ये बटेर को हम फीडिंग कर रहे होते हैं कि हर जानवर की इजी एक्सेस हो पानी तक,
ताकि ये जानवर डिहाइड्रेट ना हो। तो ये अभी जो फीड जो हम जो डाल रहे हैं ये पैलेट क्रम्स में आती है। पैलेट क्रम्स को हम चक्की के ज़रिए तोड़ देते हैं और बिल्कुल ज़ीरो साइज़ 14 दिन तक इसको ज़ीरो साइज़ की फीड डालेंगे। उसके बाद जो है थोड़ी सी मोटी हो जाएगी दलिया, जिसको जिस तरह के दलिया होता है गांव देहात में हम अपने जानवरों को डालते हैं दलिया, तो फिर ये इसकी फीड दलिए के बराबर हो जाएगी। फिर हम लोग ये प्लेट्स हटा देंगे, फिर इस जानवर को प्लेटों को हटा के फिर बड़े बर्तन लगा देंगे फीडिंग वाले। तो बर्तन पानी वाले यही चलेंगे। तो तकरीबन ये आप जैसा कि मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखें मेरा फार्म है, तो इसमें तकरीबन हम हाफ से भी आगे चले जाएंगे, हाफ फार्म से भी आगे चले जाएंगे तकरीबन। कभी कभी तो ऐसा भी होता है अगर बाहर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाए तो हम लोग पूरे फार्म में छोड़ देते हैं ये खुला। आहिस्ता आहिस्ता इसकी पर डे के हिसाब से इसको 1 फीट ये जो लगी हुई है मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो है इसको आगे करते जाएंगे, जगह बढ़ाते जाएंगे और बर्तन इसी तरतीब से बर्तन भी बढ़ाते जाएंगे पानी वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो बर्तन लगेंगे वो 40 बर्तन लगेंगे 7 लीटर वाले, और 11,000 जानवर को तकरीबन फीडिंग वाले जिसमें फीड डालेंगे बर्तन वो होंगे तकरीबन 50। तो 24 घंटे में एक दफ़ा इसको ताज़ा पानी देना होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 12-12 घंटे के 2 पानी इसको रख सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मल्टीवाइटामिन्स भी इस्तेमाल करवाने शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें सबसे जो बेहतरीन रिज़ल्ट देता है इसकी गोश्त की बढ़ोतरी के लिए, वो सबसे बेहतरीन होता है अमाइनो एसिड। इलेक्ट्रोलाइट हम दिन में देते हैं ताकि जानवर जो है गर्मी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट रहे और इसको कोई स्ट्रेस ना आए। लेकिन जब इसका गोश्त, क्योंकि गोश्त के भाव ही तो इसने बिकना होता है, अगर इसके ऊपर गोश्त नहीं होगा तो कोई इसका ज़्यादा जो है ना अच्छी ख़रीदारी नहीं होगी। गोश्त को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो अमाइनो एसिड है। आजकल फीड में प्रोफाइलिंग किस चीज़ की होती है? पहले होती थी प्रोटीन और एनर्जी की बेस पे। अब प्रोटीन एनर्जी तो साथ में बेसिक में शामिल है, लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि आजकल जितनी ज़्यादा अच्छी फीड के अंदर प्रोफाइलिंग अमाइनो एसिड की होगी उतना ही वो फीड का म्यार अच्छा होगा और ज़्यादा एफिकेसी आएगी। फीड कन्वर्जन रेशो अगर देखें तो उन फीडों का अच्छा है जिसमें एफ्लाटॉक्सिन कम हो, फीड इंग्रेडिएंट्स जो है वो बेहतरीन हो, उनमें कोई एफ्लाटॉक्सिन का फैक्टर ना हो, और उनकी जो प्रोफाइलिंग जो है फीड के अंदर अमाइनो एसिड्स की वो बेहतरीन तरीके से की गई हो। क्योंकि जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो इसकी डाइट को बैलेंस करते हैं इसकी फीड फैक्ट्री में, वो जितनी अच्छी डाइट बैलेंस्ड होगी उसमें प्रोफाइलिंग जो है अमाइनो एसिड की अच्छी होगी, उससे उतनी अच्छी ग्रोथ ये जानवर करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई वैक्सीन का फैक्टर नहीं है और ये हार्ड जानवर है, जैपोनिका कोचरनिक्स है। इसको अनपढ़ बंदे जो हैं वो इसकी फार्मिंग कर रहे हैं। मेरे देखने में मेरे ही गांव में इर्द गिर्द जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े लिखे लेकिन उनको समझ आ गई है कि इसको कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे इसकी देखभाल करनी है, वो लोग कर रहे हैं और अपना अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं। तो 10,000, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 फार्म है, अभी तो मैंने 1 फार्म में डाला हुआ है और 3-4 दिन बाद इंशाल्लाह 1 फार्म पे और आ जाएगा छोटा बच्चा। तो उसके बाद 8 दिन के गैप से फिर ले आएंगे, क्योंकि ये हम चेन के हिसाब से चलाते हैं। एकदम से 50,000 डाल लें तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग इसको डालते हैं इस तरह के, इसकी एक चेन है, चेन के हिसाब से हम अपना बच्चा डालते हैं, तो ताकि हम लोगों को कोई इसकी केयर करने की कोई ज़्यादा मसला मसाइल ना हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अब माशाल्लाह ये अच्छी ग्रोथ है और अब तक इसकी जो मोर्टेलिटी है अब तक इसकी 325 है आउट ऑफ 11,200। 11,200 में से इसकी मोर्टेलिटी 325 है और ये इसकी अर्ली मोर्टेलिटी होती है। अर्ली मोर्टेलिटी हर जानवर करता है, तो अर्ली मोर्टेलिटी इसकी जो है वो हुई है 325 और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे उम्मीद है कि जो फ्लॉक के एंड तक जो इसकी मोर्टेलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, 50 या 100 जानवर होंगे। तो जो हम लोगों को 11,200 में से तकरीबन 1,025 जानवर एक्स्ट्रा आए थे, उनमें से भी हमारे जानवर बच रहेंगे जिसकी हम लोगों ने कोई कीमत अदा नहीं की। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, ये गांव देहात में काम करने वाला है। आप लोग इस काम में आएँ, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा रोज़गार मिलेगा, अच्छी रोज़ी रोटी अपने बच्चों के लिए आप कमाना सीख पाएंगे। क्योंकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ये बेहतरीन रोज़गार है। आप लोग कोई ऑनलाइन काम नहीं कर सकते, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है
लेकिन इन्वेस्टमेंट है और आप अपने गांव में रहते हुए कोई काम करना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए बेहतरीन कारोबार साबित हो सकता है। और पाकिस्तान में इसका स्कोप है, इसका फ्यूचर है। जिस तरह ब्रायलर ने पाकिस्तान में रवाज पाया था और आजकल हर शादी ब्याह दीगर तकरीबात में ब्रायलर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, तो इसी तरह ये बटेर का काम है। जो बटेर का गोश्त है ये भी मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होगा। हम लोग अपने ढोर पालते हैं, अपने जानवर पालते हैं गाँव में, तो वो जो ढोर हैं, जानवर हैं, उनमें से हमें दूध मिलता है, गोश्त मिलता है और हमारी जो माली ज़रूरियात है उनको बेचकर अपने पूरा करते हैं। तो इसी तरह ये भी एक ऐसी कारोबार की किस्म है। तो जिस तरह टाइम लगता है ब्रायलर की फार्मिंग को पाकिस्तान में रवाज पाते हुए बहुत वक्त लगा, बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट हुई और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। तो जितनी भी ज़्यादा मकई पैदा होती है बाहर खेतों में, सबसे ज़्यादा उसको कंज्यूम किस में किया जाता है? साइलेज में किया जाता है, जानवरों के वंडों में इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद फीड फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। तो इसी तरह ये जब इसकी जो इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता बटेर की रवाज पा रही है, तो ये भी इंशाल्लाह एक दिन मेगा इंडस्ट्री होगी। तो कभी ऐसा वक्त आए कि पाकिस्तान में जो ये अफराते ज़ाहिर है ये कम हो, महंगाई यहाँ पे हमारी आइटम्स जो हैं, फीड थोड़ी सी महंगी है, अगर इसके रेट थोड़े कम हो जाएं तो इस तरह ये जानवर हमारा जो बटेर इस तरह तैयार हो कि इसका जो रेट इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमारा रेट मुतवाज़न हो। जैसा कि इंडिया, बांग्लादेश, दूसरे ममालिक अपनी प्रोडक्ट को लो रेट पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो कभी पाकिस्तान में भी ऐसा वक्त आए कि हम लोग इसको सस्ते रेट पे तैयार करें और हम भी अपनी आलमी मंडी में हमारा माल भी जाए, हमारा ये बटेर भी एक्सपोर्ट हो। तो ये हमारे ख्वाब है, हमारी एक सोच है। लेकिन हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारे पास हर चीज़ है इसकी फ़ीड बनाने के लिए। क्या हुआ, जो इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो फीड एडिटिव्स हैं वो हमारे चाइना से आते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन हम लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से इंपोर्ट होती है। क्या हुआ, जो आज हमारे मुल्क में डॉलर कम है तो हम इन चीज़ों को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं आज के हम चीज़ों को इंपोर्ट करके एक बैलेंस डाइट इन जानवरों को दे सकें सस्ते रेट पे। लेकिन हो सकता है आने वाला दिन जो है वो अल्लाह पाक हमारे मुल्क में अच्छा करे और हम भी चीज़ों को इंपोर्ट करके एक बैलेंस डाइट बनाएं और वो डाइट हम अपने जानवरों को दें ताकि हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। वो दिन दूर नहीं है जब इंशाल्लाह ये भी एक मेगा इंडस्ट्री होगी और बहुत सारे लोगों के रोज़गार का बायस बन रही होगी। तो प्लीज़ अगर मेरा जो ये वीडियो या जो व्लॉग होता है अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी कर लिया करें। भाई मैं ये एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ, ये जो मेरा कंटेंट है टोटल एजुकेशनल है और मैं A to Z चीज़ों को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कवर करता रहूँगा, क्योंकि मैं न्यूबी हूँ, न्यू कमर हूँ इस काम में। तो कभी कभी मुझे मुश्किल होती है इलेबोरेट करने में, एक्सप्लेन करने में। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इस काम में मैंने 30 साल लगाए हैं। एवियन में 20 साल मैंने ब्रायलर का काम किया है और 10 साल मुझे तकरीबन इस बटेर में हो गए हैं। ब्रायलर से हम लोग एग्ज़िट करके बटेर में आ गए थे। ये एक कंसिस्टेंट है, मुसलसल रोज़गार है, तो इसलिए हम लोग इस काम को लगे हुए हैं, क्योंकि ये तकरीबन साल के 12 महीने ही काम चलने वाला है। गर्मी के 2 महीनों में थोड़ा सा काम सुस्त हो जाता है, लेकिन सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। उस वक्त डिमांड को कंप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन ये कि आप लोग अगर सोच रहे हैं मेरी वीडियो को देखते हैं तो इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। अगर किसी जगह पे मैं एस्ट्रे होता हूँ, किसी जगह पे मैं अपने मौजू से पीछे हटता हूँ, तो आप जो है क्रिटिकल कमेंट भी मेरी वीडियो पे कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, क्योंकि बड़ा दिल रखना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग मैं अभी सीख रहा हूँ, 30 साल काम करने के बाद भी मैं अभी सीख रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि ये काम सीखने का है और आप लोग ये सीखने का अमल जारी रहता है। ये ऐसा एक अमल है सीखने वाला कि ये कभी इंसान इसमें मुकम्मल नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं फीड के। जब फार्मूलेशन चेंज होती है तो हमारे जानवर की साइन सिम्टम जो है, ये जो इसकी मोबिलिटी है, इसकी ग्रोथ है, उसमें बहुत सारा फ़र्क आ जाता है। तो फिर उन चीज़ों को समझ के हम लोगों को रिप्लेसमेंट देने पड़ते हैं। इनको वाया वाटर हम लोग वाइटामिन देते हैं, अमाइनो एसिड देते हैं, ग्रोथ प्रमोटर देते हैं, सारा कुछ देना पड़ता है। तो ये एक मुसलसल सीखने वाला काम है। लेकिन ये है कि इतना मुश्किल काम नहीं है और ये आप ऐसे कहें कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आप लोगों को इस काम को थोड़ा समझने की और इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब व कामरान करता है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।